साल 2017 बुर्कापाल में हुआ हमला। देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक कहानी है तैयारी की, कुछ नाकामियों की और उन जवानों के बलिदान की जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जरा उस पल में वापस चलते हैं। तारीख थी 24 अप्रैल 2017, जगह सुकमा के जंगल। उस सुबह हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने का संकेत होता है। और फिर अचानक गोलियों की गूंज ने उस खामोशी को चीर कर रख दिया। यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश की शुरुआत थी, एक ऐसा जाल जिसे बहुत पहले से बुना जा चुका था। तो इससे पहले कि हम हमले की गहराई में जाएं, आइए उस सुबह की शुरुआत में चलते हैं, समझते हैं कि वो जवान कौन थे और उनका मिशन क्या था। देखिए, कागज पर तो सीआरपीएफ के जवानों का काम बिल्कुल सीधा था, एक सड़क जो बन रही थी उसकी हिफाजत करना। सुनने में ये एक बिल्कुल रूटीन ड्यूटी लगती है ना? पर सच तो ये है कि सुकमा जैसे इलाके में रूटीन जैसा कुछ होता ही नहीं। वहां जमीन पर रखा गया हर एक कदम अपने आप में एक पूरा ऑपरेशन होता है। ये जवान ये देश के अलग अलग कोनों से आए थे, कोई यूपी से, कोई बिहार से, तो कोई राजस्थान से। उनके लिए जंगल की जबान, वहां के तौर तरीके, सब कुछ नया था। लेकिन एक चीज थी जो उन सबको जोड़े हुए थी, एक दूसरे पर भरोसा और अपने सिस्टम पर, अपने कमांडरों पर अटूट विश्वास। और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत। तो फिर चूक कहां हुई? अब बात करते हैं उन रणनीतिक कमियों की और इंटेलिजेंस की उस नाकामी की जो इस बड़ी त्रासदी की वजह बनी। इस पूरी घटना को समझने के लिए रेड कॉरिडोर को समझना बहुत जरूरी है। सुकमा इसी रेड कॉरिडोर के बिल्कुल बीच में है। ये एक ऐसी जगह है जहां सालों से एक अनकही जंग जारी है, और इस जंग में जंगल ही ढाल है और जंगल ही हथियार। और इस पूरी जंग के केंद्र में थी एक सड़क। सरकार के लिए यह सड़क विकास का, तरक्की का रास्ता थी, लेकिन माओवादियों के लिए, उनके लिए यही सड़क उनके वजूद पर एक सीधा खतरा थी, क्योंकि सड़क का मतलब था फोर्स की आसान आवाजाही और उनके अपने इलाके से पकड़ का कमजोर होना। तो सवाल उठता है कि आखिर चूक हुई कहां? जांच में 4 बड़ी वजहें सामने आईं। इंटेलिजेंस जो थी वो टुकड़ों में थी, पेट्रोलिंग के रास्ते लगभग तय थे, टेक्नोलॉजी का अभाव था, और शायद सबसे बड़ी गलती, दुश्मन की ताकत को कम करके आंका गया। ऐसा नहीं है कि खतरे की कोई जानकारी ही नहीं थी, नहीं, अलग अलग एजेंसियों के पास जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े थे, लेकिन वो टुकड़े कभी जुड़कर एक पूरी तस्वीर बना ही नहीं पाए। सिस्टम को कभी यह अंदाजा ही नहीं हो पाया कि खतरा इतना बड़ा है, और इसी वजह से उस खतरे को मैनेजेबल मान लिया गया। चलिए अब वापस उस दिन पर लौटते हैं, उस पल में जब जंगल की खामोशी टूटी थी। ये आंकड़ा देखिए, लगभग 200 से 300 हमलावर, और वो भी घात लगाकर ऊंचाई पर अपनी पोजीशन लेकर इंतजार कर रहे थे। सीआरपीएफ की टुकड़ी संख्या में भी कम थी और सामरिक रूप से भी बेहद मुश्किल स्थिति में थी। और फिर सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। पहली गोली चलने के साथ ही चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों के अंदर जवानों का वायरलेस कम्युनिकेशन टूट गया। मदद के लिए संदेश तो भेजा गया, लेकिन उस घने जंगल और मुश्किल रास्तों को पार कर मदद के पहुंचने में बहुत देर हो गई। लेकिन उस भयानक मंजर के बीच भी बहादुरी की ऐसी कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। किसी ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायल साथी को खींचने की कोशिश की, तो किसी ने अपनी आखिरी बची हुई गोलियां अपने साथी को दे दी। ये वो पल थे जब इंसानियत हर डर से बड़ी हो गई थी। और फिर गोलियों का शोर थम गया और उसकी जगह ले ली एक डरावने सन्नाटे ने। जब तक मदद करने वाली टीमें वहां पहुंची, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सामने दुश्मन नहीं था, सिर्फ तबाही का मंजर था। जंगल वही था, पेड़ वही थे, रास्ता भी वही था, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो खामोशी, वो शांति की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नुकसान की खामोशी थी। दूर शहरों में टीवी स्क्रीन पर यह बस एक ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी बनकर चल रही थी, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर कुछ घरों के लिए वो एक पूरी जिंदगी का खत्म हो जाना था। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता अब कभी वापस नहीं आने वाला था। 25 इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 25 परिवारों का वो नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि इस त्रासदी ने हमें क्या सिखाया, इससे क्या सबक मिला। तो क्या बुर्कापाल का यह हमला सिर्फ एक हादसा था, या ये सिस्टम के लिए एक चेतावनी थी, एक साफ इशारा कि अगर चीजें नहीं बदलीं तो ऐसी कीमत हमें बार बार चुकानी पड़ सकती है।
देखिए, जो सबक निकल कर आए वो बहुत साफ थे। पहला, लापरवाही दुश्मन जितनी ही जानलेवा हो सकती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन वो जमीन की समझ और रणनीति की जगह नहीं ले सकती। तीसरा, इंटेलिजेंस को एक जगह इकट्ठा करना होगा, उसे जोड़ना होगा। और सबसे जरूरी बात, एक जवान जो हम पर भरोसा करता है, उस भरोसे को बेहतरीन तैयारी से ही जीता जा सकता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। असली लड़ाई वो जंगल में गोलियों से नहीं लड़ी जाती। असली लड़ाई तो उससे बहुत पहले हमारी प्लानिंग की टेबल पर, हमारी तैयारी में लड़ी जाती है। अगर हम उस लड़ाई में मजबूत हैं, तभी जमीन पर जीत हासिल कर सकते हैं।